भगवान भोलेनाथ की जटाओं से प्रगटे थे हमारे हिमाचल के ये देवता महाराज, जिन्हें शांत कराने के लिए मां काली ने इन्हें स्वयं में ही सम्माहित कर लिया था और आज भी भद्रकाली रूप में वो इन्हीं के साथ विराजती हैं। इसलिए 100 दिन में हिमाचल के 100 देवी देवताओं की कहानियां बताती इस सीरीज में आज बात शिवगण कहलाने वाले देवगण महाराज जी की करेंगे, जो बाघल रियासत के 28 गांव के कुलिष्ठ हैं और इनकी उत्पत्ति का किस्सा सतयुग से जुड़ा है। मान्यता है कि जब राजा दक्ष ने एक बड़े यज्ञ में भगवान शिव को ना बुलाकर उनका अपमान किया, तब शिव जी ने अपनी जटाओं से एक गण को प्रकट किया, लेकिन इस गण का तेज और क्रोध इतना प्रचंड था कि कोई उसे रोक नहीं पाया। आखिरकार मां काली ने इन्हें अपने भीतर समा लिया और तभी से इन देवता साहब के साथ मां भद्रकाली भी विराजती हैं। फिर समय बीता और आज से करीब 500 साल पहले देवगण महाराज बाघल रियासत के किले में स्थापित थे, लेकिन यहाँ रहस्यमय तरीके से उनका हर पुजारी 6 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह पाता था और उसकी मौत हो जाती थी। ऐसे में राजा ने अलग अलग गांव से पुजारी बुलाए, तरह तरह के उपाय किए, पर नतीजा वही रहा। फिर यहाँ अर्की से माँ भद्रकाली का एक उपासक आया। उसके पास माँ की अष्टभुजा की प्रतिमा थी और उसकी भक्ति अद्भुत मानी जाती थी। ऐसे में राजा ने उसे मौका दिया और चमत्कार ये हुआ कि वही पहला इंसान बना जिसने 1 साल से भी ज्यादा देवगण महाराज की सेवा निभाई। राजा उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कहा, रियासत में कोई भी जमीन चुनो और देवता जी को वहां प्रतिष्ठित करो। पुजारी ने देवगण महाराज को खिलटे में उठाया और चल पड़ा। जहां जहां रुका वहां देवता के निशान बने। अंत में जब वो दाड़ला घाट के पास मां जालपा के स्थान पर पहुंचा तो किल्टा उठा ही नहीं पाया। फिर यहीं देवगण महाराज का स्थायी निवास मान लिया गया और पुजारी को पास का कोटला गांव दान दिया गया। आज भी उसी वंश के पुजारी देवगण महाराज की सेवा करते हैं। इनके रथ में मां जालपा और मां भद्रकाली अपने भैरवों सहित विराजित हैं। हर साल मार्च से जून तक देवगण महाराज रथ यात्रा पर निकलते हैं और भक्तों के घर जाकर उनके दुख हरते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं।